हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला है कि आयु ए ज्ञात करना है हमें, जो इस प्रकार है कि हमें आयु यहाँ पे पहला आयु दिया गया है, उसको ए से गुणा किया गया और वो हमारा किसके बराबर है, तो इस आयु के बराबर है। तो हमें ए आयु ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले देखें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आयु है हमारा, कुछ ऐसा है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हमें दिया गया है, मान लो ए बी सी डी। ठीक है, तो इस आयु का यहाँ पे हमारा जो अगर अगर इसको हम देखें तो ये हमारा कैसा है, तो 2 × 2 के रूप में है। ठीक है, और ये जो 2 × 2 है वो हमारा तत्वों की संख्या को प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ से हम बोले कि 2 × 2 जो है वो हमारा क्या है, तत्वों की संख्या। ठीक है, इस आयु में तत्वों की संख्या को ये प्रतिनिधित्व करता है 2 × 2। ठीक है, जहाँ पे 2 जो है, पहला 2 और दूसरा 2, ये हमारा क्या है, तो पहला जो 2 है वो हमारा यहाँ पे पंक्ति की संख्या है। ठीक है, क्या है आयु में, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और जो दूसरा ये 2 है वो हमारा क्या है, यहाँ पे स्तंभों की संख्या है। ठीक है, ये स्तंभों की संख्या। ठीक है, अब इस प्रश्न को इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अब सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, कुछ ऐसा आयु हमें दिया गया था, और जो दाएं पक्ष में आयु है उसका हमारा यहाँ पे तत्वों की संख्या कितनी है, तो 9 है, यानी कि 3 × 3 है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है। तो यहाँ से हम देखें तो हमें क्या क्या दिया गया है, तो हमें दिया गया है यहाँ पे हम लिखते हैं तो 2। ठीक है, फिर हमारा क्या है, 2 - 1, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 - 1, 1 0 और 3 और -3 और 4 है। ठीक है, -3 और 4, और यहाँ पे ये, और ये किसके बराबर है हमारा, तो ये बराबर में -1 -8 -10, 1 -2 -5। ठीक है, और फिर हमारा क्या है, 9 22 15। तो 9 22 और 15 यही दिया गया था, हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रश्न में। ठीक है, तो ये हमारा 9 22 15, 1 -2 -5 -1 -8 -10। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिया गया था। तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें जो हमारा यहाँ पे तत्वों की संख्या है वो 9 है, यानी कि 3 × 3, यानी कि इसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, इसलिए 3 × 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा क्या है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें हमारे कितने यहाँ पे पंक्ति हैं, तो 3 पंक्ति। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, इसलिए 3 × 2 हो जाएगा। हमें यहाँ पे मुख्य अवधारणा में पहले अगर हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा यहाँ पे कोई भी अगर आयु जो है वो हमारा अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, जिसमें हमारा यहाँ पे मान लो m × n है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे m पंक्ति और n हमारे स्तंभ है, और ये गुना हो रहा है दूसरे आयु से, जिसका हमारा यहाँ पे अगर हम बात करें तो n × p से। ठीक है, तो जो इसका हमारा यहाँ पे उत्तर आता है वो हमारा क्या आता है, तो यहाँ से हम देखें तो ये जो हमारा पहले आयु का जो हमारा स्तंभ है वो दूसरे आयु के यहाँ पे जो हमारा पंक्ति है उसके बराबर होना चाहिए, तभी हम गुणा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जो उत्तर आता है उस आयु का जो हमारा यहाँ पे पंक्ति और हमारे स्तंभ होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, तो m × p। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब इसी अवधारणा पे आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए, जो आयु की जो यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे तत्वों की संख्या वो 3 × 3 आना चाहिए। यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि 3 तो पहले हमारा यहाँ से आ रहा होगा और दूसरा 3 हमारा ए से आ रहा होगा। तो इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए जो भी होगा आयु वो हमारा कैसा होगा, तो हमें पहले पता है कि वो हमारा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्तंभों की संख्या पहले आयु में, तो दूसरे आयु में हमारे पंक्ति की संख्या 2 होगी और हमारी जो यहाँ पे स्तंभ की संख्या होगी, चूंकि यहाँ पे हमारा जो उत्तर है वो 3 × 3 है, इसलिए हमारा 3 होगा। ठीक है, तो 2 × 3 के जैसा होगा। अब इस आयु को हम मान लेते हैं। ठीक है, हम मान लिया ए बी सी डी ई एफ, ये हमने क्या किया, माना। ठीक है, ये जो हमारे आयु की जो यहाँ पे तत्व जो है वो हमने उसको मान लिया ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमने माना। अब इस प्रश्न को हल कर लेते हैं इसी अवधारणा पे आधारित। तो यहाँ पे हम देखें तो पहला हमारा क्या था, गुणा हमें करना था 2 1 -3, फिर यहाँ पे -1 0 4 है, और इसको ए जो है हमारा ए बी सी डी ई एफ है। ठीक है, और इसको गुणा करके हमें क्या लाना है यहाँ पे, तो हमें लाना है यहाँ पे, तो ये सबसे पहले हम बायां पक्ष को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बायां पक्ष ले लिया। ठीक है, अब बायां पक्ष हमारा ऐसा ही कुछ है। अब इसको हम गुणा करते हैं, तो गुणा कैसे करेंगे हम, तो ये जो हमारी पहली पंक्ति है वो पहले स्तंभ से गुणा होगी, तो क्या बन जाएगा ये हमारा
तो 2a माइनस डी बन जाएगा। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा 2b माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा e बन जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ से हम देखें तो ये बन जाएगा 2c। ठीक है, 2c माइनस यहाँ पे क्या बन जाएगा f बन जाएगा। 1 और 0 से अगर हम गुणा करें तो ये आ जाएगा a, फिर यहाँ पे b e से 1 0 को गुणा करेंगे तो b और यहाँ पे c बन जाएगा। -3 और 4 से इसको गुणा करते हैं तो ये बन जाएगा -3a प्लस 4d। ठीक है, फिर यहाँ से हम b से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, तो यहाँ पे बन जाएगा -3b। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा प्लस में 4e। फिर ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस यहाँ पे 3c प्लस 4f। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब इस प्रश्न को आगे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि बायां पक्ष हमारा कुछ ऐसा आ रहा, 2a यहाँ पे हम लिखते हैं 2a माइनस डी, फिर हमारा क्या यहाँ पे आया 2b माइनस ई। ठीक है, तो 2b माइनस ई, फिर हमारा यहाँ पे आ रहा 2c माइनस एफ, फिर यहाँ पे a b c था। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या था -3a प्लस 4d, यहाँ पे था हमारा -3b प्लस 4e, और ये था हमारा -3c प्लस 4f। ठीक है, ऐसा ही था, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे था -3a प्लस 4d, तीसरे पंक्ति में -3b प्लस 4e -3c प्लस 4f। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब ये जो है वो हमारा किसके दाएं पक्ष के बराबर होगा, दाएं पक्ष हमारा क्या है, तो दाएं पक्ष हमें यहाँ पे मालूम है, ये हमारा आयु है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दाएं पक्ष, ये हमारा है -1 -8 -10। ठीक है, फिर हमारा 1 -2 5, 1 -2 -5, फिर हमारा क्या है यहाँ पे 9 22 15, 9 22 15। ठीक है, हम देख भी सकते हैं तो ये हमारा ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अभी हम इसको आगे सरल करें तो हमारा अगर दो हमारा आयु बराबर है तो हर एक पद यानी तत्व जो होंगे आयु के वो हमारे बराबर होंगे, तो इसलिए हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसलिए हमारा यहाँ पे तुलना करने पे, इसलिए तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से तुलना करें तो ये हमारा हो जाएगा 2a माइनस डी जो है -1 के बराबर। ठीक है, तो और दूसरा चीज़ हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 2b। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 2b माइनस ई जो है वो -8 के बराबर है। फिर हमें क्या मिल रहा 2c माइनस एफ जो है -10 के बराबर है। फिर यहाँ पे हम देखें तो जो a है वो हमारा 1 के बराबर आ रहा, दूसरे पंक्ति को हम यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। b जो है वो हमारा -2 के बराबर आ रहा, और c जो है -5 के बराबर आ रहा। अगर a b c हमें मालूम चल गया तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसका जो हमारा मान आएगा। ठीक है, उसको भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, a का मान हमें पता है 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 माइनस डी बराबर -1, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं कि d को दाएं पक्ष में और -1 को बाएं पक्ष में ले आए तो ये क्या बन जाएगा 3 बराबर d, यानी कि d का मान क्या आ गया 3 के बराबर। अब यहाँ से हमारा b का मान -2 पता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 माइनस ई बराबर -8, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ई हमारा दाएं पक्ष में और -8 को इधर करें तो +8 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया ई बराबर यहाँ से 4 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखें तो सी हमारा -5 है तो यहाँ पे हम सी का मान -5 रख देते हैं, और माइनस एफ जो कि -10 है, तो यहाँ पे 10 हमारा इधर आ गया और -10 ये था। ठीक है, तो -10 और +10, तो f यहाँ से हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो f का मान 0 आ गया, तो डी ई एफ हमें मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखें तो ये हमारा क्या था d बराबर 3 आया था। ठीक है, तो डी ई एफ मिल गया, तो अब यहाँ से हम ए बी सी, ठीक है ए बी सी डी ई एफ मिल गया, और हमें यही निकालना था ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो यहाँ से हम ए जो आयु है वो हमने क्या मान रखा था, वो था ए बी सी डी ई एफ, तो इसका मान हम अगर रख दें तो यहाँ से ए बी सी हमें क्या मिला था, तो ए बी सी 1 -2 -5 मिला था। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा डी ई एफ है वो क्या आया, तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 -2 -5 और डी जो आया 3 ई 4 एफ 0, तो 3 4 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 4 और 0। ठीक है, ये हमारा आ गया आयु ए, और यही हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।